बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 8वीं गणित में संख्याओं का खेल प्लेइंग विथ नंबर्स पढ़ेंगे। बच्चों हमने पूर्व में 4 भागों को पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे भाग 5। तो आइए शुरू करते हैं भाग 5। और भाग 5 का पहला प्रश्न है। बच्चों दिए गए संबंध पर ध्यान दीजिए। 043 इक्वल 0 पावर 1 प्लस 4 पावर 2 प्लस 3 पावर 3 इक्वल 0 प्लस 16 प्लस 27 इक्वल 043, अर्थात 043 बराबर 0 घात 1 4 घात 2 3 घात 3 बराबर 0 16 27 बराबर 043। इसी प्रकार 135 में 1 घात 1 3 का घात 2 5 घात 3 बराबर 1 9 125 बराबर 135 हुआ। 2427 में 2 का घात 1 4 का घात 2 2 का घात 3 7 का घात 4 अर्थात 2 16 8 24 1 बराबर 2427। इसी प्रकार आपको निम्न प्रश्न को हल करना है, जिसमें पहला है 063 175 518 और 1306। बच्चों आपने प्रश्न पर दिए गए संबंधों को तो अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखिए हम प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहले यह है 043 63। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 0 घात 1 होगा, 6 का घात 2 होगा और 3 का घात हो जाएगा 3, अर्थात 0 घात 1 मतलब 0 ही हो गया बच्चों। 6 का घात 2 6 गुणे 6 अर्थात 36। 3 का घात 3 अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 3 अर्थात हो जाएगा बच्चों 27। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 7 6 13 का 3 हासिल 1 3 और 3 6 63, हमको वही संख्या प्राप्त हो गई। इसके बाद है 175 देखें 175 को 1 घात 1 7 घात 2 5 घात 3 अर्थात 1 घात 1 7 घात 2 मतलब हो जाएगा 7 7 49, 5 घात 3 का मतलब हो जाएगा बच्चों 125 और सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ने से हमको मिल रहा है 175। उसके बाद दिया हुआ है बच्चों 518 518। यहाँ पर देखेंगे 5 घात 1 1 का घात 2 8 का घात 3 अर्थात 5 घात 1 मतलब 5 हो गया बच्चों, 1 घात 2 मतलब 1 हो गया और 8 घात 3 बराबर हो जाएगा 512 512। सबको जोड़ दीजिए बच्चों, सबको जोड़ेंगे 512 1 13 13 5 18 518 होगा। इससे हमको वही संख्या प्राप्त हो गई। फिर अगली संख्या दिया हुआ है इसमें बच्चों 1306। कितना दिया है 1306। 1 का घात 1 3 का घात 2 0 घात 3 और 6 का घात 4 अर्थात 1 घात 1 मतलब 1 हो गया, 3 घात 2 मतलब 9 हो गया, 0 घात 3 मतलब 0 हो गया बच्चों और 6 का घात 4 तो ये हो जाए 36 36 1296। अब सबको जोड़ देते हैं बच्चों तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1306 अर्थात वही प्राप्त हो गया। तो इस तरह संबंधों के हिसाब से हमने इन प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए बच्चों देखिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है बच्चों सीमेंस का मकान क्रमांक 57 है, उसके दुगने में 5 जोड़ने के बाद उसे 50 से गुणा करके उसमें अपने दोस्त कैलाश का आयु जोड़ 15 वर्ष जोड़ दिया और फिर उसमें वर्ष के दिनों की संख्या 365 जोड़कर उसमें 615 घटा दिया। इन संक्रियाओं के बाद प्राप्त उत्तर क्या 5715 है? क्या उत्तर में सीमेंस का मकान क्रमांक एवं कैलाश की उम्र भी है, और अगर है तो ऐसा क्यों हुआ आपको बताना है। तो चलिए बच्चों आपने प्रश्न तो सुन लिया है, देख भी लिया है, अब इसको हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर सीमेंस का मकान क्रमांक दिया हुआ है। सीमेंस का मकान क्रमांक ये कितना दिया है बच्चों? सीमेंस का मकान क्रमांक 57 है जो प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्नानुसार 57 का दुगना और उसमें 5 जोड़ना है आपको, अर्थात 114 में 5 जोड़ दीजिए, हमको प्राप्त हो जाएगा 119 अर्थात 119। अब प्रश्न में बोल रहा है कि 50 से गुणा करना है तो 50 का गुणा कर दीजिए बच्चों। 50 का गुणा करने पर 50 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 119 गुणित 50, गुणा करने 19 पंचे 95, ये हो जाएगा आपका 5950। कितना हो जाएगा बच्चों? 5950। अब कैलाश की आयु इसमें जोड़ देना है। कैलाश की आयु 15 वर्ष जोड़ने पर अब हम इसमें 15 जोड़ देते हैं बच्चों। तो 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5950 धन 15 अर्थात 5965 हो जाएगा। इसके पश्चात इसमें 365 जोड़ना है, वर्ष के दिनों की संख्या को जोड़ना है। तो 365 जोड़ने पर 365 जब हम जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 5965 में 365 जोड़ दीजिए। तो 365 जोड़ने से कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों? 6330 होगा बच्चों, 6330 प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें 615 घटा देते हैं। 615 घटाने पर 615 जब हम घटाएंगे 6330 में 615 घटा दीजिए तो 615 घटाने पर हमको प्राप्त हो जाएगा बच्चों 5715।
अब इस 5715 में आप देखेंगे 57 शिवंश का मकान क्रमांक है और 15 कैलाश की आयु है, अर्थात हमको दोनों प्राप्त हो गया। तो इस प्रश्न में पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा हुआ इस प्रकार की संक्रियाओं को दोहराने पर, करने पर, और इसमें हमको शिवंश का मकान क्रमांक और कैलाश का उम्र भी मिल जाता है और ये हमारा आंसर हो जाता है बच्चों। कोई एक संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर पता लगाने के लिए हम भाग की क्रिया करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे सरल नियम भी हैं जिनकी मदद से हम बिना भाग की क्रिया किए पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या किसी निश्चित संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं। तो आइए ऐसे कुछ नियम देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखेंगे हम 2 से विभाजिता। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अर्थात ऊपर लिखी बात को दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा जा सकता है कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अर्थात 612 है, 298 है, 520 है आदि सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। लेकिन वहीं पर 231 हो गया, 369 हो गया, 5127 हो गया तो ये विभाजित नहीं होगी 2 से। क्यों? क्योंकि इसमें इकाई में 1, 9 और 7 है, जबकि इससे पहले वाली जो संख्या थी 612, 298, 520 उसमें इकाई में 2, 8 और 0 था, इसलिए वो 2 से विभाजित हो रही थी। अब आइए बच्चों देखते हैं 3 से विभाजिता। 3 से विभाजिता, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। संख्या 5142 के अंकों का योग, अर्थात हमको बिछाकर निकालना है बच्चों। 5142 में 5, 1, 4, 2 को जोड़ने से हमको 12 प्राप्त होता है और 12 जो है 3 के पहाड़े में आता है, 3 के टेबल में आता है, इसलिए हम संख्या 5142 निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगी। अब देखते हैं बच्चों 5 से विभाजिता। जिन संख्याओं की इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वो निश्चित रूप से 5 से विभाजित होगी। जैसे 985, 270, 665, इसमें आप देखेंगे इकाई में 5 है, 0 है, 5 है, तो सभी संख्याएं 5 से विभाज्य है। और यहीं पर 827, 453, 509 की इकाई के स्थान पर 0 या 5 नहीं है तो ये संख्याएं 5 से विभाजित नहीं होगी। 7 से विभाजिता, किसी संख्या की इकाई के अंक को दुगुना कर शेष अंकों में बनी संख्या से घटाइए और प्राप्त संख्या पर फिर से यही प्रक्रिया तब तक दोहराइए जब तक 1 या 2 अंकों की संख्या प्राप्त न हो जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं बच्चों 2457 की इकाई में 7 लिखा है तो 7 का दुगुना कितना हो जाएगा? 14, अर्थात 245 में 14 घटा देने से 231 प्राप्त हो जाएगी। अब 231 की इकाई की संख्या है 1, 1 का दुगुना होगा 2, अर्थात 231 में 1 का दुगुना हो गया 2, तो 231 में 1 का दुगुना करने के बाद हमको 23 मिलता है। अब जो 2 और 3 अर्थात 23 बचा हुआ उसमें 2 घटा दीजिए, 21 मिल जाएगा। अब 21 निश्चित रूप से 7 के टेबल में आता है, 7 के 21, तो ये जो संख्या थी अर्थात 2457 ये 7 से विभाजित होगी। तो इस तरह से हम 7 विभाजिता का नियम से 7 की विभाजिता की संख्याओं को हम पता लगा सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों 11 से विभाजिता। इकाई से शुरू कर संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग निकालिए। इसी प्रकार संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग निकालिए। ध्यान से समझिएगा बच्चों, संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 स्थान पर और 2, 4, 6, 8 के स्थान पर के संख्या के अंकों का योग निकालिए और इन योगों को फिर आपस में घटा दीजिए। इन दोनों का अंतर जो आएगा 0 आएगा या 11 आएगा, तो 0 अथवा 11 आए या 11 का गुणज हो तो निश्चित रूप से 11 से विभाजित होगी। जैसे एक संख्या ले लेते हैं बच्चों 9, 3, 4, 4, 6, 1। यहाँ पर देखेंगे विषम स्थानों पर 1 है, 4 है, 3 है, ये विषम स्थान पर है बच्चों। अर्थात इकाई तरफ से चलेंगे तो 1 मिलेगा, 4 मिलेगा और 3 मिलेगा, इनका जोड़ हो जाता है 8। सम स्थानों पर देखेंगे तो यहाँ पर सम स्थानों पर है 6 है, 4 है, 9 है, इसका योग होता है 19। अब 19 और 8 का अंतर देखेंगे बच्चों तो हमको 11 मिलता है। निश्चित रूप से 11 अर्थात हमारा नियम क्या था? 0 आना चाहिए अथवा 11 आना चाहिए, तो 0 तो नहीं आया लेकिन यहाँ पर 11 आया है अर्थात 11 है। तो ये जो संख्या है 9, 3, 4, 4, 6, 1 ये 11 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित है। यदि किसी संख्या की इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यदि इकाई दहाई पर 0 हो तो वह भी संख्या 4 से विभाजित होगी। कहने का मतलब ये हो बच्चों, यदि इकाई की तरफ से दोनों अंक 0 हो या दोनों अंक इकाई की तरफ से इकाई और दहाई मिलकर के 4 से विभाजित हो रहा हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित। अब देखते हैं बच्चों 6 से विभाजित है। यदि कोई संख्या 2 से या 3 से अलग अलग विभाजित होती है या ये कहें कि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे 456 2 से विभाज्य है, 456 3 से भी विभाज्य है, तो निश्चित रूप से 456 6 से भी विभाजित होगी। 8 से विभाजित है। यदि किसी संख्या की इकाई दहाई और सैकड़ा, जैसे 4 में हमने इकाई और दहाई को देखा था, यहाँ 8 में हम देखेंगे बच्चों इकाई दहाई सैकड़ा। तो इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों वाली संख्या 8 से विभाजित है तो निश्चित रूप से पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यदि संख्या की इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों स्थानों पर 0 हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे 93,816 दिया बच्चों, 93,816, इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 816 है और ये 816 8 से विभाजित हो रही है, इसलिए 93,816 भी 8 से विभाजित
होगी। इसी प्रकार 57,713 8 से विभाजित नहीं है। क्यों? क्योंकि इकाई क्या है? सैकड़ा, अर्थात 713 है, जो 8 से विभाजित नहीं होती, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। अब देखें बच्चों 9 से विभाजिता। किसी संख्या के 9 से विभाजित होने का नियम 3 की विभाजिता नियम जैसा है, अर्थात उनका बीजांक निकाल लीजिए। बीजांक निकालने के बाद आप देखेंगे कि जो बीजांक है अगर 9 या 9 का गुणज है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 3 का था बच्चों, सेम वैसे ही 9 का नियम है। 10 बहुत सिंपल है बच्चों, यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर शून्य है तो पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। बहुत सरल है निश्चित रूप से। जैसे उदाहरण आप देखते हैं 93,410 में इकाई में शून्य लिखा है, तो 93,410 निश्चित रूप से 10 से विभाजित होगी। ये तो थे बच्चों विभाजिता के पूरे नियम। बच्चों इस नियम के साथ ही आज का क्लास हमारे यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा बच्चों। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आपसे फिर मिलेंगे बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।